हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप इंग्लिश को कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत सही नॉलेज देंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको ABCD आनी चाहिए, ABCD। लेकिन इसका आपको ये नहीं पता होना चाहिए जैसे ए को ए पढ़ते हैं, बी को बी पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। आपको ये पता होना चाहिए ज़्यादा खास कर कि बी को ब, सी का स और सी का क भी होता है, ध्यान में रखना। डी का ड, ए का ए होता है क्या? नहीं, ए का ए भी होता है, ए का अ भी होता है, ए का ओ भी होता है। तो ये बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं। और मेन बात ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सारे रूल्स पे वीडियोस पहले से हमने बना रखे हैं कि ए को कब ए पढ़ते हैं, ए को कब ई पढ़ते हैं, मतलब ए को कब क्या क्या पढ़ते हैं, बी को कब ब पढ़ते हैं, सी को कब स और क पढ़ते हैं। तो इस सारे टॉपिक्स पे हमने पहले वीडियो बना रखे हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बिल्कुल लाइन वाइज, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वैसे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, वो सारी वीडियोस का, वो पूरे प्लेलिस्ट का दे दूँगा। तो अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद क्या। तो इसके बाद आपने रूल्स सीख लिया, आपने वोवल सीख लिया, ए, आई, ई और जो यू और ओ है ये वोवल्स होते हैं। इनके बहुत सारे रूल्स होते हैं कि कब, जैसे इनके बहुत से साउंड होते हैं। जैसे आई ही मान लेते हैं, आई एक वोवल है, तो आई को क्या आप सिर्फ आई पढ़ते हो? सिर्फ आई पढ़ते हो? नहीं, इसको ई भी पढ़ा जाता है। क्या ई ही सिर्फ पढ़ा जाता है? नहीं, इससे अ भी पढ़ा जाता है। तो देख लीजिए, आई एक है, इसका ई भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं। तो इसीलिए आपको इसके रूल्स समझना ज़रूरी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये सब आप सीख जाएँ तो उसके बाद आप साइलेंट वर्ड्स पे भी ट्रैक कर सकते हैं, मतलब साइलेंट वर्ड भी आप सीख सकते हैं। उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है जहाँ पे साइलेंट वर्ड सारे मैंने आपको सिखा रखा है। जैसे क्या होता है कि जैसे WH, ये वट एक वर्ड हो गया, वट एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो H का साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे सीधे W का आ रहा है, वट वट। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी W और H एक साथ दिखें तब आपका H साइलेंट होता है। ये ज़्यादातर होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमेशा मौजूद होंगे इंग्लिश में, तो ये भी आपको याद कर लेना है। और फिर आपको एक और साइलेंट वर्ड मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे T हो गया और T के बाद CH हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि आपका T का साउंड नहीं आता है, यहाँ पे सीधे CH का आ जाएगा। जैसे वॉच, वॉच एक शब्द है जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वॉच। ये वर्ड में क्या है कि वो W और A की साउंड आई, वो, और सीधे CH की च की साउंड आ गई, और यहाँ पे T का साउंड आई ही नहीं। तो यही साइलेंट वर्ड्स आपको सीखने होंगे ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो ये आपको सीखने होंगे और आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे हम इंग्लिश बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, वो भी जोड़ जोड़ के। यहाँ पे मैं आपको कुछ रूल्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरे अंत तक जरूर से देख लेना। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे जोड़ेंगे। तो जैसे कि F है, तो F को क्या पढ़ते हैं? F को फ पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे आप फ लिख लेंगे, फ। फिर यहाँ पे F के बाद है U, तो U को यहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा? तो अगर आपने रूल्स वाले सारे वीडियो देख रखा है तो आपको पता ही होगा कि जब भी U के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे T एक कॉन्सोनेंट है तो ये कॉन्सोनेंट हो गया U। यहाँ पे मैं लिख के आपको समझा देता हूँ। जैसे U है, उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद क्या है, कोई भी वोवल आ गया, ए हो गया, आई हो गया, कोई भी वोवल इसके बाद आ गया, तो इसका जो यू है उसका साउंड हो जाएगा यू का। तो यही कॉन्सेप्ट है जो कि आपको रूल्स सीखने ज़रूरी हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पता चल गया हमें, क्योंकि यू है, फिर उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है टी, फिर उसके बाद फिर से एक वोवल है, तो इसीलिए हम समझ गए कि यहाँ पे जो यू है इसका साउंड हो जाएगा यू का। तो ये समझ गए तो हम सीधे सीधे लगा देंगे एफ का फ और सीधे यू, फ्यू, फ्यू हो गया फ्यू। और यहाँ पे देखिए टी है, इसका आवाज़ आ रहा है च का। अब च का क्यों आ रहा है? फिर से रूल वाली बात आ गई। ये भी रूल ही वाली बात है कि जब भी टी के बाद हो टी, फिर उसके बाद यू हो, तो ज़्यादातर ये होता है कि जब भी टी के बाद यू होता है तो यहाँ पे टी का साउंड च का हो जाता है, च का। तो बस मेन बात यही है कि जब भी टी के बाद आपको दिख जाए यू, तब इसका साउंड आता है त का नहीं, इसका साउंड बदल जाता है च में। तो यहीं पे हम च लिख देंगे। तो क्या था, फ यू, इतना हमारा हो गया था फ यू और फिर च, फ्यू च, फ्यू च। यहाँ पे जो हमारा यू है इसका साउंड नहीं आ रहा है, इसका साउंड यहाँ पे साइलेंट है। तो बहुत सारे एक्सेप्शन आपको ऐसे कुछ दिखेंगे इंग्लिश में।
तो क्या हो गया फ्यूज फ्यूज, और ये साइलेंट है तो इसको हम पढ़ेंगे है नहीं। फिर आर है तो आर को क्या पढ़ते हैं, आर को पढ़ते हैं र। जो आई है इसे हम पढ़ते हैं आ ई की मात्रा, ज़्यादातर ई की मात्रा होता है। और कहाँ पर इसे आई पढ़ेंगे और कहाँ पर इसे हम अ पढ़ेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे। फ्यूचरी फ्यूचरी, और यहाँ पे एस एस का साउंड थोड़ा सा आता है, फ्यूचरिस फ्यूचरिस, और टी का ट आता है। और देखिए जब भी आपको ये जो आई और सी किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिख जाए तो इसे इक पढ़ते हैं, इक ई क इक, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया इक। इक हमेशा इसे पढ़ा जाता है जैसे एक्टिविस्ट, बहुत सारे वर्ड आपको दिख जाएंगे जहाँ पे ये लास्ट में आता है बहुत सारे वर्ड। डोमेस्टिक, यहाँ पे इक साउंड आता है, इक जो हमारा आई और सी है ये इक साउंड देते हैं, इक साउंड। तो हम इक साउंड जोड़ देते हैं इसमें, तो क्या बना हमारा ये जो ई है ये जुड़ गया ट में तो बन गया टी, और क का क तो क्या बना देखिए फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे टी है तो टी का ट है ना, टी का ट, और यहाँ पे जो ई है मतलब आई है तो आई का हमने ई लिया। तो ये ऐसे होता है कि जो हमारा टी होता है टी का ट उसमें जुड़ जाएगा ई की मात्रा, जैसे हिंदी में भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ये ई जुड़ जाएगा ट में तो बन गया टी, तो ऐसे जुड़ता है यानी सीधे सीधे, जैसे ये वर्ड है तो यहाँ पे वोवल है तो वोवल जुड़ जाएगा इसमें ऐसे। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे एक वोवल है जैसे यहाँ पे यू हो गया वोवल हो गया और यहाँ पे कोई कॉन्सेंट है तो ऐसे नहीं जुड़ेगा कि ये भी इसमें जुड़ जाएगा, ऐसे नहीं जुड़ेगा। उस टाइम उस वोवल की अलग से साउंड आएगी, जैसे बहुत सारे होता है जैसे एप्पल हो गया, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एप्पल। तो यहाँ पे हम जो ए है इसे हम प में नहीं जोड़ देने, पी में नहीं जोड़ देने, हम जैसे पेपल पेपल नहीं बोल रहे एप्पल। यहाँ पे ए की साउंड अलग से आएगी, क्यों, क्योंकि ये पहले आ रहा है। तो पहले कभी नहीं जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है हमेशा। अगर यहाँ पे पी है यहाँ पे ए है तो ऐसे ही ये जुड़ जाएगा, जो ए है इसका साउंड हो जाएगा प में तो बन जाएगा पे। तो ऐसे होता है, ताकि मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से और बिल्कुल जल्दी जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। अब हम इसे भी पढ़ लेते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी रूल्स सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जो इसमें के को भी पढ़ लेते हैं, के को भी बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल जरासर गलत है। यहाँ पे जो आपका के है वो आपका साइलेंट है। देखिए जब भी के के बाद एन हो तो यहाँ पे जो के होता है ये हमारा साइलेंट हो जाता है, लेकिन बस एन की आवाज़ आती है, यानी कि हमारा साइलेंट और एन की आवाज़ आएगी तो ये हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम सीधे एन की आवाज़ न का निकालेंगे तो हो गया। और देखिए जब भी आपको ओ और डब्ल्यू एक साथ दिखे तो इसका साउंड बदल जाता है, सिर्फ ओ का हो जाता है। दोनों का मिला के, यानी दोनों है इस दोनों का मिला के ओ का साउंड सिर्फ आएगा। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो एन का न और फिर वो दोनों मिला के ओ की मात्रा जुड़ गया न में तो बन गया नो, हो गया ना, हो गया। और एल का ल और जो ई है इसका ज़्यादातर ए का साउंड आता है तो बन गया ले, नो ले। फिर उसके बाद है हमारा डी। तो देखिए डी यहाँ पे साइलेंट है, तो यहाँ पे मैं आपको रूल बता देता हूँ कि जब भी डी हो फिर उसके बाद जी हो, जब भी डी के बाद जी हो तो यहाँ पे आपका जो डी होता है वो साइलेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा ये जो डी है वो साइलेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सीधे जी का साउंड आएगा। तो यहाँ पे हमारा जी का साउंड क्या है, तो यहाँ पे हमारा जी का साउंड है ज। तो देखिए इसका भी रूल मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जी का साउंड तो ग का आता है, तो यहाँ पे ज कैसे आ गया भाई, ज कैसे आ गया। तो वही मैं आपको इसका भी रूल बता ही देता हूँ। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारा वर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये नॉलेज, नॉलेज ये हो गया ना, लेकिन यहाँ पे अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर जी का साउंड यहाँ पे ज का क्यों आया। तो देखिए जी का, जब भी जी के बाद आपको ई आई या फिर वाई ये तीन चीज़ों में से दिख जाए कोई सा भी जी के बाद, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे ई है और ये रहा ई, तो ई वाला मैच कर गया। तो जब भी आपको ऐसा कोई सिचुएशन दिखे कि जी के बाद ई आई वाई आपको दिखे तो इस सिचुएशन में जो जी का साउंड होता है वो हो जाता है ज का, और अगर ये तीनों में से कोई ना दिखे तब इसका साउंड होता है ग का। तो सिंपल सा नॉलेज था।